तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे प्रीकॉल लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी ऑटोमोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी मेनली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने काम करती है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों टाइप की कंपनी जो है व्हीकल्स के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी काफी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है, काफी अच्छे क्लाइंट भी कंपनी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ हुई है, उसके बारे में अच्छे से जान सकें। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। अभी एक अनाउंसमेंट आपके साथ और करनी है कि अब हमने अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया है और हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप काफी सारे बेनिफिट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस। तो जो भी हमारी न्यू वीडियो रिलीज होती है वो पहले हम मेंबर्स के लिए करते हैं और बाद में फिर पब्लिक पहुंच जाती है। दूसरा है मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग। तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए हम अलग से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और तीसरा है अर्ली रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस फॉर फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। तो अगर कोई भी कंपनी के ऊपर चाहते हैं हम फंडामेंटल वीडियो आपके लिए बनाएं तो अगर मेंबर्स हैं तो उनको हम प्रेफरेंस देते हैं कि पहले उनके हिसाब से हम रिक्वेस्ट ले लें और फिर बाद में जो भी हमारे बाकी लोग हैं उनको रिक्वेस्ट जो है वो हम पूरी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मेंबर मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे कुछ चीजें ली जा रही हैं, लेकिन आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन कीजिए और ये सारे बेनिफिट जो है आप उसके थ्रू आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी प्रीकॉल लिमिटेड के बारे में। तो बात करें तो कंपनी 1975 से चल रही है और कंपनी का हेड ऑफिस कोयम्बटूर इंडिया में है। तो बात करें तो लगभग 50 साल पुरानी काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और अभी कंपनी में 470 से ज्यादा प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के इंजीनियर्स जो कंपनी के साथ काम करते हैं और टोटल कंपनी में 5,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी स्ट्रॉन्ग बात करें प्रोफाइल अपना डेवलप कर चुकी कंपनी। बात करें कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की तो कंपनी 2 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं जिसमें कंपनी लगभग अपनी जो टोटल रेवेन्यू है उसका 4.5% हर साल बात करें तो पैसा खर्च करती है। तो कंपनी काफी अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करती है क्योंकि जो भी नए नए प्रोडक्ट बनाने उसमें इनोवेशन होती रहती है, चीजें नई आती हैं, चेंज करते हैं। तो R&D सेंटर जो कंपनियां चलाती हैं वो उनको हेल्प करते हैं नए प्रोडक्ट डेवलप करने में और जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनको और अच्छे से इंप्रूव करने में। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी में काफी अच्छे R&D सेंटर चला रही है। बात करें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तो कंपनी टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिसमें से 8 इंडिया में है और एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडोनेशिया में भी है। बात करें कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस की तो टोटल 5 कंट्रीज में कंपनी की डायरेक्ट प्रेजेंस है। इंडिया के अलावा इंडोनेशिया में प्लांट है ही कंपनी का, सिंगापुर, जापान और दुबई यहाँ पे कंपनी के इंटरनेशनल ऑफिस हैं और इसके तो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है। जो प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह करने का काम है वहां से कंपनी ऑर्डर्स लेके आगे माल अपना बेचती है। बात करें कंपनी की पार्टनरशिप की तो कंपनी उसमें 5 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अलग अलग कंपनी से जो उनको हेल्प करती है टेक्निकल कोलैबोरेशन वगैरह में और अच्छे प्रोडक्ट कंपनी उसके थ्रू डेवलप करती है। बात करें कंपनी के एक्सपोर्ट वगैरह की तो कंपनी 16 कंट्रीज में डायरेक्ट OEM को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। OEM मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो बड़ी बड़ी गाड़ी बनाने कंपनी से मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, तो बाहर की भी जो कंट्रीज के OEM है उनको डायरेक्ट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट इनके पास में उनको डायरेक्ट माल सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आगे आगे बीच में कोई और डीलर वगैरह है। तो कंपनी की डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने कस्टमर साथ में है। उसके अलावा काफी सारे सर्टिफिकेशन कंपनी के पास में है, IATF है, ISO के बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सारे अप्रूवल कंपनी के पास में है। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वर्टिकल की, कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। इसमें बात की कंपनी मेनली जो है कनेक्टेड व्हीकल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाती है। तो 2 वर्टिकल में कंपनी मेनली काम कर रही है। पहला है ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन। तो कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन कंपनी ई कॉकपिट बना रही है, TFT क्लस्टर कंपनी बनाती है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो सारे बनाती है कंपनी। फिर बात करें तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, इस तरह की सारी चीज इस सेगमेंट कंपनी बनाती है। दूसरा सेगमेंट है एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कंपनी फ्यूल पंप मॉड्यूल्स बनाती है, डिस्क ब्रेक्स हैं, ऑयल पंप्स हैं, वाटर पंप हैं,
वाइपिंग सिस्टम है, इस तरह से सारी चीजें इस बात करें तो सेगमेंट कंपनी बनाती है। तो काफी अच्छी रेंज है कंपनी बात में। और कंपनी बात करें जो ज्यादातर प्रोडक्ट है, वैसे तो कंपनी टू व्हीलर्स की जो मार्केट है उसमें ज्यादा अच्छी प्रेजेंस रखती है, लगभग 65% का आसपास यहाँ पे शेयर भी कंपनी के पास में है टू व्हीलर की मार्केट में, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह कंपनी बनाती है। और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी कंपनी को लगभग 80-85% का जो रेवेन्यू है वो टू व्हीलर के सेगमेंट से ही कंपनी को आता है। फिर बात करें कंपनी के मेजर कस्टमर्स की, तो कंपनी बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ काम कर रही है। बात करें टू व्हीलर थ्री व्हीलर के जो ओईएम है उसमें कंपनी उसमें है BMW, बजाज, डुकैटी, हार्ली डेविडसन। अब बात करें इस तरह कंपनीज की, अगर BMW इनसे प्रोडक्ट खरीद रही है, डुकैटी इनसे प्रोडक्ट ले रही है, हार्ली डेविडसन इनसे प्रोडक्ट ले रही है, और इंडियन तो सारी कंपनी दिखाई दे रही है मेरे को, हीरो, होंडा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, यामा, ये सारी कंपनियां अगर इनसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ले रही हैं, दूसरे प्रोडक्ट खरीद रही हैं, तो क्लियर पता लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट होंगे, क्वालिटी कंट्रोल होगा, सब चीज अच्छी होंगी, तभी ये लोग बात करें तो इनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्यों? अगर मान लीजिए किसी भी बाइक में या फोर व्हीलर में अगर प्रॉब्लम आती है तो कंपनी का नाम खराब होता है कि सुजुकी गाड़ी में ये दिक्कत आ गई, उसके पंप सही नहीं थे, वो नहीं था, ये नहीं था। तो वो सब चीजें बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी चेक करके, सारी चीज चेक करके इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर ये कंपनी है इनको अपने क्लाइंटेल बना पा रही है, इनको अपने प्रोडक्ट्स दे पा रही है, तो क्लियर पता लग रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छे सारी क्वालिटी वगैरह चीजें कंपनी है, तो बढ़िया प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। फिर बात करें पैसेंजर व्हीकल की, तो इसमें भी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, मित्सुबिशी, स्कोडा, रेनॉल्ट, निसान, सारी कंपनियां इनसे प्रोडक्ट ले रही हैं। कमर्शियल व्हीकल की बात करें उसमें भी अशोक लीलैंड है, फोर्स, महिंद्रा, स्वराज, मजदा, टाटा, सारी अच्छी कंपनियां, अच्छे ब्रांड हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छे प्रोडक्ट कंपनी के होंगे, क्लियर हमें पता लग रहा है। ट्रैक्टर्स की भी सारी कंपनियां हैं। ऑफ रोड व्हीकल की बात करें उसमें हुंडई, एस्कॉर्ट, जेसीबी, टाटा। फिर अब जो नई जो ईवी सेक्टर के लोग कस्टमर्स आ गए हैं वो भी कंपनी के पास में है, इसमें बैटरी है, हीरो इलेक्ट्रिक है, ओकिनावा, क्वांटम, सन मोबिलिटी, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो अच्छे ब्रांड अगर इनके साथ जुड़े हुए हैं तो क्लियर एक साइन हमें मिलता है कि अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, इसलिए सब लोग इनसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के लगभग 38.51% शेयर है। F5 का इसमें 16% का स्टेक है, DIG में लगभग 16% इन्वेस्टमेंट की हुई है, और पब्लिक के पास में 30% शेयर है। तो सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बात करें FIDS के टोटल स्टेक की, तो लगभग 32% का इसमें F5 और DIG का स्टेक है। तो कहीं ना कहीं अच्छे इनके फाइनेंशियल होंगे, अच्छे फंडामेंटल होंगे, फ्यूचर ठीक होगा, तभी इन सब लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर बात करें खास करके F5 और DIG की, तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी काफी अच्छे कस्टमर होल्ड करती है, काफी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है कंपनी की, 50 साल पुरानी काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, R&D सेंटर वगैरह सब कंपनी चला रही है। तो बिल्कुल बढ़िया और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अपने सेगमेंट कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और यहां आप देखें सबसे पहले कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी में थे लगभग 1200 करोड़ के, 2021 में हो गए 1400 करोड़, 2022 में हो गए 1500 करोड़, 2023 में 1900 करोड़, और 2024 में आ गए लगभग 2200 करोड़। तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए पिछले 5 साल में, और काफी अच्छे परसेंटेज से कंपनी में ग्रोथ आई पिछले 5 साल में, और 16% के सी जैसे पिछले 5 साल में कंपनी रेवेन्यू बढ़े हैं। तो कंपनी काफी अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा पा रही है, क्लियर दिखाई दे रहा है, और अच्छे से कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है। तो सीधी सी बात है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी सब चीजें कंपनी कर रही होगी, और जो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह वो भी कंपनी अच्छी होंगी, इसीलिए कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर पा रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की, तो 2020 में कोरोना टाइम था तो वहां पे कंपनी का मार्जिन काफी कम हो गया 1% का, लेकिन बात करें पिछले 4 साल से तो कंपनी 12-13% काफी अच्छा हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। हमने के जो कंपेटिटर्स हैं उनको भी देखा है तो लगभग 11-12% के आसपास ही सब लोगों के रेवेन्यू ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, और वैसा इस कंपनी का है, तो कंपनी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो सेम वही बात है कि 2020 में कंपनी लॉस में चली गई थी 99 करोड़, लेकिन उसके बाद से देखें तो 4 साल से लगातार कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए और काफी अच्छे से कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 42 करोड़, 2022 में 51 करोड़ आ गया, 2023 में 125 करोड़, और 2024 में 141 करोड़। तो कंपनी ने पिछले 5 साल में देखें तो काफी अच्छे से अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, काफी अच्छे से कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है, तो काफी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो बिल्कुल कैश रिच कंपनी है, पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज करी। जबकि बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में उनको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कभी एक्विजिशन करना है, कभी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, सब चीजें करनी होती है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी काफी अच्छा यहाँ पे फ्री कैश फ्लो मैनेज कर पा रही है, और पिछले 5 साल से लगातार कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में है।
फिर बात करें डिविडेंड की, तो अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। पिछले 5 साल से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। जो भी कंपनी पैसा कमा रही है अभी उसको वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और लगातार कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस पैसे को यूज कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी ने कोई भी खास लोन नहीं लिया हुआ है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.05, यानी कि सिर्फ 0.05 मतलब 5% का कंपनी ने लोन लिया अपने 100% इक्विटी से। तो थोड़ा बहुत कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, कोई खास कंपनी लोन नहीं है। तो कोई ज्यादा कंपनी को पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई खास कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। तो काफी अच्छा कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर भी होल्ड कर रही है। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी कि आरओई की, तो कंपनी का पिछले साल का आरओई आ रहा है 19% का, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि 15% हमें मिनिमम आरओई होता है। उससे ज्यादा किसी कंपनी का आरओई होता है उसको अच्छी कंपनी माना जाता है। तो 19% कंपनी ने आरओई जनरेट करा है पिछले साल का। पिछले 5 साल की एवरेज कंपनी कम आ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल बात करें तो 2020 में कंपनी लॉस में चली गई थी, 2021 में प्रॉफिट कम था, तो वो 9% का आ रहा है। लेकिन 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल की आरओई की एवरेज भी अच्छी है, 16% की। तो कंपनी काफी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमें क्लियर साइन दे रहा है। तो बात करें कंपनी के सारे पैरामीटर की या सारे फाइनेंशियल की, तो सारे ही कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी काफी अच्छे से पिछले 5 साल में अपनी सेल्स बढ़ा पाई है, प्रॉफिट बढ़ा पाई है, कोई कंपनी को लोन भी नहीं है। तो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहां देखें हमने फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी था 138 करोड़ का फ्री कैश, 2023 में था 78 करोड़, 2024 था 111 करोड़। अब क्योंकि पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के हम एवरेज ले लेते हैं। और बात करें एवरेज की, तो पिछले 3 साल की अपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 110 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग कंपनी 110 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 110 करोड़ से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है, वो आती है 5,500 करोड़ में, लगभग 5,500 करोड़ की कंपनी है जो हमें 110 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है। उसकी ये वैल्यूएशन हो गई पूरी कंपनी की। अब इस पूरी वैल्यूएशन को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 450 रुपए, यानी कि 450 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो हो गया कंपनी का फेयर प्राइस। अब बात करते हैं कंपनी करंट मार्केट प्राइस की, अभी एक्चुअल में क्या शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 550 रुपए आसपास, और 550 के साथ बात करें तो कंपनी लगभग फेयर वैल्यू के आसपास ही मिल रही है। 15-20% का यहां पे देखें तो अभी प्रीमियम आ रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी ना ज्यादा महंगी है और ना ही सस्ती है। प्राइस में अर्निंग रेशियो चेक करें कंपनी का, तो कंपनी का प्राइस में अर्निंग रेशियो आ रहा है अभी 40 का, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज 31 की है। तो बात करें इंडिविजुअल कंपनी के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो वो भी 40 का आ रहा है। और फ्री कैश फ्लो से बात करें तो उस हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू है। तो दोनों चीजों में चेक करके देखा है तो कंपनी फेयर वैल्यू पे उसके शेयर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो ना कंपनी सस्ती है ना महंगी है। अब बात करें कि इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो अभी हम बात करें तीनों पैरामीटर की। तो कंपनी का वाले बिजनेस देखा तो कंपनी काफी अच्छे प्रोडक्ट होल्ड करती है, काफी अच्छे क्लाइंट कंपनी के पास में। इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करें तो BMW, डुकाटी, हार्ली डेविडसन, ये सारी कंपनियां इनसे प्रोडक्ट ले रही हैं। तो कंपनी काफी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होंगे तभी सब लोग ले रहे हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है, अच्छे से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, कोई लोन वगैरह नहीं है, सब चीज अच्छी है। तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है और कंपनी में फेयर वैल्यू पे भी मिल रही है। तो उस आप देखें तो ठीक ठाक ऑप्शन कहा जाएगा। क्यों ठीक ठाक है? अगर इसके शेयर हमें 300 से 350 की रेंज में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। तो वही बात है, अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी तो इसी शेयर प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। तो या तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहती है शेयर प्राइस में। तो 52 वीक हाई लो भी चेक करोगे तो 350 के आसपास का लो भी अभी गया है। तो अगर हम वेट करके लेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखेंगे तो फेयर वैल्यू पे इसके शेयर्स हमें मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल हम इसको देख सकते हैं। बात करें कंपनी की हिस्टोरिकल शेयर प्राइस की, तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 50% बढ़ गया है। 8 जनवरी 2024 का कंपनी का शेयर प्राइस था 370 रुपए का, और अब आज 8 जनवरी 2025 को आ गया 550 रुपए। तो 50% ग्रोथ अभी पिछले 1 साल में यानी कि शॉर्ट टर्म में आ चुकी है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना हो गया और एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हुई है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। बात करें 10 जनवरी 2020 को कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 50 रुपए का, और अब आ गया 550, लगभग 11 गुना कंपनी का शेयर प्राइस हो गया। और हम 10 जनवरी 2020 की बात करें, यानी कि कोरोना आने से पहले, कोरोना के बाद तो बहुत सारी कंपनियों के शेयर गिरे थे तो काफी प्राइस डाउन हो गया था, लेकिन बात करें तो कोरोना से पहले कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपए का था और अब आ गया 550। तो बिल्कुल एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हो चुकी है उन लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था।
तो वही चीज है कि हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन हमें 3 चीजें मेनली अपने दिमाग में रख के इस तरह की कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें सस्ती कंपनी मिल रही है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो लेनी है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ही करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हम देखा क्लियर कि 5 साल में कंपनी का प्राइस 10 गुना हो गया है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तभी हम अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरा है वॉलिडिटी इन माइंड, यानी कि अगर वो 5 साल में 10 गुना शेयर प्राइस हो गया तो ऐसा नहीं कि 50 से सीधा 500 हो गया होगा, वो गिरा भी होगा, फिर 200 हुआ होगा, फिर 100 हो गया होगा, तो ऊपर नीचे शेयर प्राइस हुए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम पीरियड को निकाला, उस प्राइस को होल्ड करा, उस शेयर को होल्ड करा, उनको वो बेनिफिट मिला। तो वही चीज हमें भी दिमाग में रखनी है। जो हम सारे एक्सरसाइज करेंगे, हम उसके फंडामेंटल चेक करें, उसकी बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और फिर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट करें ना करें, इसका मकसद ही यही है कि हम अच्छे से कंपनी को चेक करके ठोक बजा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें पता होगा हमने कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 550 पे आज खरीदेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा, हो सकता है वो फिर वापस 400-300 आ जाए। तो अगर हमें पता है कि हमने क्यों कंपनी इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छे से देख समझ के किया है, तो हमारी होल्डिंग पावर बढ़ जाती है कि ठीक है शेयर प्राइस कम होगा, कोई बात नहीं, हम इसमें से एग्जिट नहीं करेंगे, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तभी हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तीनों चीजें हमें दिमाग में रखनी है, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म और वॉलिडिटी। तो इन सब चीजों को देख के हम अगर इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है काफी अच्छा बेनिफिट ये कंपनी हमें दे सकती है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में सारी डिटेल नॉलेज आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।